नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीपक रोल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भक्ति आंदोलन। ये हमारा आज का टॉपिक है, भक्ति आंदोलन। इसको शुरू करने से पहले कुछ इसके पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री डिस्कस करते हैं हम लोग। भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, उसका कारण क्या था? अब ये मैं आपको बताता हूं। भारत में भक्ति आंदोलन ये दक्षिण भारत से शुरू हुआ है, ये आप ध्यान दीजिए। तो दक्षिणी भारत से शुरू हुआ, उसका कारण क्या है? कोई कारण रहा होगा जिस कारण से भक्ति आंदोलन दक्षिणी भारत से स्टार्ट हुआ। उसका कारण क्या था? देखिए, दक्षिणी भारत के अंदर वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो जो वैदिक आडंबर थे, जैसे कि पशु बलि दी जानी, यज्ञ होना, यह भी दक्षिणी भारत में फैल गया। तो दक्षिणी भारत का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो शांति प्रिय थी। लेकिन जब पशु बलि होने लगी, यज्ञ होने लगे, बहुत ही खर्चीले होने लगे, तो दक्षिणी भारत में लोकप्रिय होने लगा धर्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? महायान शाखा। जब ये दक्षिणी भारत में लोकप्रिय होने लगी, तब फिर वैदिक धर्म के अनुयायियों ने इस धर्म में सुधार किया। इस कारण से फिर दक्षिणी भारत से स्टार्ट हुआ वैदिक धर्म। अब दक्षिणी भारत में भी इसको शुरू किया है वैष्णव संतों ने। वैष्णव संतों को बोलते हैं अलवार। अलवार का अर्थ होता है जिसको अंतर्ज्ञान हो चुका हो, उसे अलवार कहते हैं। इसको अंतर्ज्ञान हो चुका हो, उसको अलवार कहते हैं। 12 प्रारंभिक प्रमुख अलवार संत हुए हैं, ठीक है, वैष्णव संतों। और इन्हीं 12 अलवार संतों में एक महिला संत हुई है आंडाल। आंडाल को ही दक्षिणी भारत की मीरा भी कहा जाता है। दक्षिणी भारत की मीरा भी इन्हीं को कहते हैं। आंडाल के कविता है थिरुपवई। थिरुपवई जो है, इसे दक्षिणी भारत में रामायण के समान माना जाता है। अंडाल को भूमिजा या सीता के रूप में भी पूछते हैं, क्योंकि सीता जो है इसका ही एक नाम है भूमिजा। क्योंकि बताते हैं कि जनक को भूमि में हल चलाते समय ही सीता की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार से हुए नामलवार। इनकी 4 कविताओं को 4 वेद के समान माना गया है। इसी प्रकार से तिरुमंगई, तिरुमंगई की 6 कविताओं को 6 वेदांगों के समान माना गया है। पेरियारवार भी एक प्रसिद्ध अलवार संत थे, और पेरियारवार की ही पुत्री थी आंडाल। ये भी आप ध्यान रखना है। अब दक्षिणी भारत में जो शैव संत हुए हैं, शैव संतों को बोलते हैं नैनार। कुल 63 प्रारंभिक शैव संत हुए। नैनार का अर्थ होता है महा। तो दक्षिणी भारत में जो शासक होते थे, उन शासकों पर जो शैव संत हैं, इन शैव संतों का प्रभाव होता था, ठीक है। तो शैव संतों के कहने पर वो अलवार संतों को, नैनारों के कहने पर वहां के शासक अलवार संतों को पीड़ित भी किया करते थे। ये भी ध्यान रखना। अब भक्ति आंदोलन में 2 प्रकार की अवधारणाएं होगी, ये आप समझना। एक तो हो गई अद्वैतवाद,
दूसरी हो गई द्वैतवाद। अद्वैत का अर्थ एक, द्वैत का मतलब दो। अब अद्वैत का मतलब है कि जीव और ब्रह्म ये दोनों एक हो गए, उसे तो बोल देते हैं अद्वैतवाद। द्वैतवाद का अर्थ होता है कि जीव और ब्रह्म दोनों पृथक सत्ताएं हैं, अलग अलग हैं, उसे बोल देते हैं द्वैतवाद। तो दो प्रकार की अवधारणाएं हैं, अद्वैत और द्वैत। अद्वैत का अर्थ जीव और ब्रह्म दोनों एक हो गए, द्वैत का अर्थ है जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ संतों के बारे में। पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं शंकराचार्य, 788 से 820 ईस्वी। ठीक है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शंकराचार्य जो हैं, इन्हें भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कहा गया है। तो भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता ये मानते हैं किसको? शंकराचार्य को। हालांकि शंकराचार्य ने कभी भी भक्ति का सपोर्ट नहीं किया, फिर भी इनको भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि शंकराचार्य वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि जीव और ब्रह्म दोनों एक है। यानी इनका जो मत हो गया वो हो गया अद्वैत। ये बताने वाले वो पहले व्यक्ति हैं कि जीव का ब्रह्म में मिलन दोनों एक है। लेकिन ये एक किस माध्यम से हुई? भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, तप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से ये शंकराचार्य ने कभी भी नहीं बताया, पर ये पहली बार बता दिया। ये पहली बार कहा कि जीव और ब्रह्म एक है। हालांकि ये बोला करते थे अहम ब्रह्मो अस्मि, यानी मुझ में ही ब्रह्म है। वो अपने आप वो ब्रह्म को एक पृथक सत्ता नहीं मानते। उनका मानना था ब्रह्म हमारे अंदर ही निवास करता है। इसीलिए इनको भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कहा गया। शंकराचार्य पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रभाव माना गया है, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध, प्रच्छन्न का मतलब है छिपा हुआ बोध भी कहा गया। इन्होंने प्रस्थानत्रयी मतलब कि ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद, इस पे लिखा है भाष्य। तो प्रस्थानत्रयी यानी ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद, इस पे भाष्य लिखा है शंकराचार्य ने। ठीक है, पूरे भारत का भ्रमण किया है और 4 पीठें स्थापित की है। पूरे भारत का भ्रमण करके पहली पीठ ज्योतिष पीठ, यह है बद्रीनाथ, उत्तराखंड में है। दूसरी है शारदा पीठ, यह स्थापित की इन्होंने पुरी, उड़ीसा में। तीसरी है गोवर्धन पीठ, ये इन्होंने श्रृंगेरी, मैसूर, कर्नाटक में। चौथी है श्रृंगेरी पीठ, ये द्वारका, गुजरात में। हालांकि वर्तमान में जो द्वारका की पीठ है गुजरात वाली, इसको बोलते हैं शारदा पीठ। बट ये कौन से संप्रदाय की है? वल्लभ संप्रदाय की है। शंकराचार्य ने जो स्थापित की उसको श्रृंगेरी पीठ ही बोलते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। शंकराचार्य की स्मृति में ही कोवलम संवत चलाया गया है। पाद संप्रदाय की स्थापना यह शंकराचार्य के द्वारा की गई। इनकी जीवनी लिखी थी आनंद गिरी ने,
तो इनकी जीवनी के अनुसार इन्होंने शास्त्रार्थ में 50 से भी अधिक विद्वानों को पराजित किया है। एक इनका शास्त्रार्थ हुआ है प्रयाग में कुमारी भट्ट से, महिष्मती में नर्मदा नदी के तट पर मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती से। प्रारंभ में पराजित हो गए थे शंकराचार्य भारती से, पर बाद में शंकराचार्य ने भारती को पराजित कर दिया। अब बात करते हैं हम रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है, इनका जन्म तमिलनाडु के पेराम्बुदूर नामक स्थान पे हुआ है। तमिलनाडु के पेराम्बुदूर नामक स्थान पे हुआ है। इनका जो प्रारंभिक नाम था ये लक्ष्मण था। रामानुजाचार्य का प्रारंभिक नाम लक्ष्मण। इनके पिता का नाम केशव और माता का नाम था कांतिवती। इनके प्रारंभिक गुरु ये हैं यादव प्रकाश। इसके अलावा इन्होंने यमुनाचार्य को भी अपना गुरु माना है। हालांकि यमुनाचार्य से प्रत्यक्ष तौर पे मिल नहीं सके। ऐसा बताते हैं कि जिस दिन मिलने गए थे उसी दिन रामानुजाचार्य की मृत्यु हो चुकी थी। श्रीरंगम, तमिलनाडु में जो श्रीरंगम है, वहां की पीठ में इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया है। इन्होंने स्थापित किया श्री या रामावत संप्रदाय। तो श्री या रामावत संप्रदाय स्थापित किया है रामानुजाचार्य ने। यह भी ध्यान रखना है आपको। रामानुजाचार्य जो है, इनका जो मत है, इस मत को हम नाम देते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद। ये हम रामानुजाचार्य के मत को नाम देते हैं। अब अद्वैतवाद का मतलब तो हमने समझ लिया कि जीव और ब्रह्म एक हो गए, लेकिन विशिष्ट अद्वैतवाद बोला गया। क्यों बोला गया? इन्होंने उदाहरण दिया गुलाब के फूल का, कि जैसे गुलाब के फूल का अपना अस्तित्व है, उसकी जो खुशबू है उसका अपना अस्तित्व है, उसका जो वर्ण या रंग है उसका अपना अस्तित्व है, तीनों का अलग अलग अस्तित्व है। उसी प्रकार आत्मा, जीव और ब्रह्म, तीनों का अलग अलग अस्तित्व है, लेकिन जब तीनों एक होते हैं तभी वो कंप्लीट एक फूल बनता है गुलाब का। ये इन्होंने उदाहरण दिया, इसीलिए इनके मत को हमने बोला है विशिष्ट अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य जो है, इन्होंने पूरे दक्षिणी भारत को 74 केंद्रों में विभक्त किया था और अपने अपने शिष्यों को श्री या रामावत संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए कहा। पूरे दक्षिणी भारत को 74 केंद्रों में विभक्त कर दिया और अपने अपने शिष्यों को वहां पर जो धर्म था, संप्रदाय था श्री या रामावत, उसे फैलाने के लिए कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। रामानुजाचार्य जो थे, ये एक अच्छे समाज सुधारक नहीं माने गए। हालांकि चिदंबरम और पिल्लई ये इनके शुद्र शिष्यों में एक थे, शुद्र शिष्य थे। तो रामानुजाचार्य शुद्रों को वर्ष में एक बार मंदिर ले जाते थे और मंदिर ले जाकर भगवान की मूर्ति के दर्शन कराते थे। परंतु वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने का कोई भी कार्य ये रामानुजाचार्य के द्वारा नहीं किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। रामानुजाचार्य ने वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने का कोई भी कार्य नहीं किया। ठीक, नेक्स्ट देखिए। इसके बाद हमारे पास में आते हैं निम्बार्काचार्य। जन्म कर्नाटक के अंदर उडुपी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है। कर्नाटक के अंदर उडुपी नामक स्थान पर। और इनका नाम निम्बार्क किस लिए पड़ा वो भी देखिए।
ऐसा बताते कि नीम के ऊपर इन्होंने अर्घ यानी कि सूर्य के दर्शन करवाए थे, ठीक है ना, किसी साधु को, इसलिए इनका नाम पड़ा है निम्बार्काचार्य। ठीक है। अब निम्बार्क का जो मत है, उस निम्बार्क के मत को नाम दिया गया है द्वैताद्वैतवाद। अब द्वैताद्वैतवाद ये निम्बार्क के संप्रदाय को कहा गया, या इसको फिर निम्बार्क संप्रदाय, सनक संप्रदाय भी कहते हैं, या भेद अभेद संप्रदाय भी। अर्थ क्या है इसका वो देखिए, द्वैत प्लस अद्वैत। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक। अब इसका अर्थ क्या है, इन्होंने ये मत दिया है राधा और कृष्ण के आधार पर। इन्होंने कहा है कि जैसे राधा ने कृष्ण से प्रेम किया, लेकिन राधा कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकी, राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, उसी प्रकार से भक्त केवल भगवान की भक्ति कर सकता है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्त नहीं कर सकता मतलब द्वैतवाद, अलग अलग हो गए। लेकिन यह भी कहा कि अगर जीवन काल में सच्चे मन से भगवान की भक्ति की गई, तो मरने के बाद हम जैसे ही परलोक पे जाते हैं, हम दोनों क्या हो, आपको भगवान मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जैसी राधा की मृत्यु हुई, राधा परलोक में गई, कृष्ण ने उनसे विवाह किया। एकमात्र संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, जिसमें राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि जीवन काल में तो प्राप्ति संभव नहीं है, लेकिन जैसे ही आपकी मृत्यु हुई, आप परलोक में गए, सच्चे मन से भक्ति की गई है, तो मरने के बाद आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो इनके मत को हमने बोल दिया द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, द्वैत प्लस अद्वैतवाद। ठीक है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये माधवाचार्य से पहले थे, कुछ मानते हैं बाद के थे। बाद के मानने का कारण है, माधवाचार्य की पुस्तक है सर्वय दर्शन संग्रह, तो उसमें उन्होंने अपने समय के, अपने समकालीन, अपने से पहले सभी संतों के नाम लिखे हैं, लेकिन निम्बार्क के नाम का उल्लेख नहीं किया। राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ यह है सलेमाबाद, जिसे आजकल निम्बार्क की नाम दे दिया गया है, अजमेर के अंदर है। और इसकी स्थापना ये परशुराम देवाचार्य के द्वारा की गई है। ये थे निम्बार्काचार्य। अब हम पढ़ते हैं माधवाचार्य। इतना भी ध्यान रखना, बता देता हूं, माधवाचार्य जो हैं, इनको तो माना जाता है वायु का अवतार। निम्बार्क को मानते हैं सुदर्शन चक्र का अवतार, तो निम्बार्काचार्य को तो सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है, माधवाचार्य को हम वायु का अवतार मानते हैं। अब माधवाचार्य ने रामानुजाचार्य की भी आलोचना की, शंकराचार्य की भी आलोचना की। इन्होंने कहा था कि भक्त अगर भगवान को प्राप्त कर लेगा तो अंतर ही क्या रहेगा। उन्होंने कहा जैसे पानी के अंदर दूसरा पानी मिला दो, फिर हम दोनों को अलग नहीं कर सकते कि कौन सा पानी मिलाया गया। इन्होंने कहा जीवन काल में केवल भगवान की भक्ति की जा सकती है, भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इनके मत को नाम दे दिया गया है द्वैतवाद। इनका जो मत है उसको द्वैतवाद ही कहा गया है। इसके अलावा माधवाचार्य को, इनका जो दर्शन है वो आधारित है वायु पुराण पर। इनका जो दर्शन है माधवाचार्य का, उसे वायु पुराण पे आधारित माना गया, या इसको भागवत पुराण जो है, भागवत पुराण पे आधारित माना गया। माधवाचार्य जो हैं, इनको हम आनंद तीर्थ
और पूर्ण प्रज्ञ के नाम से भी जानते हैं। तो आनंद तीर्थ और पूर्ण प्रज्ञ के नाम से जाना गया है किसको? माधवाचार्य को। तो ये प्रारंभिक कुछ संत हुए हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक है, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये स्टार्टिंग के संत हुए हैं। इसी कड़ी में हम पढ़ते हैं रामानंद को। ये और पढ़ते हैं, देखिए रामानंद का जन्म हुआ है इलाहाबाद में। कान्य कुब्ज गोत्र के ब्राह्मण थे, दक्षिणी भारत गए और इन्होंने अपना गुरु बनाया राघवानंद को। राघवानंद रामावत संप्रदाय के, जो श्रीया रामावत संप्रदाय, उसके चौथे गुरु थे। पर बाद में रामानंद और राघवानंद के बीच में मतभेद हो गया उपनिषदों को लेकर। तो रामानंद लौट आए दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत। उत्तरी भारत आकर इन्होंने स्थापना की है रामानंदी संप्रदाय की। अब रामानंदी संप्रदाय जो है, इसमें भक्ति की जाती है किसकी? राम की। वरना तो श्री कृष्ण के बजाय राम की भक्ति की जाती है। लेकिन राम को भी कृष्ण की भांति रसिक मानकर ही पूजा जाता है रामानंदी संप्रदाय। ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, इन्हें मध्यकाल में, उत्तरी भारत में इनको भक्ति आंदोलन का क्या बोलते हैं? जन्मदाता। कभी भी क्वेश्चन आए, भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता शंकराचार्य, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता तब रामानुजाचार्य, और उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता तो रामानंद। हिंदी में उपदेश देने वाले ये भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे। अन्यथा इससे पहले जितने भी संत हुए हैं, उनके जो उपदेश थे वो संस्कृत भाषा में ही थे। हिंदी में उपदेश देने वाले ये भक्ति आंदोलन के पहले क्या हुए हैं? संत हुए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनके 12 शिष्य थे, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। कबीर, रैदास, सैना, संगना, पीपा, धन्ना, इसके अलावा सुरसती, ये महिला भी इनकी शिष्या थी। अब कबीर जो है ये जाति से जुलाहा थे, रैदास जो थे चर्मकार थे, सैना नाई थे, संगना कसाई थे, पीपा राजपूत थे लेकिन काम कपड़े सिलने का करते थे, दर्जी का। धन्ना जो थे जाट थे। तो इसके अलावा पद्मावती, सुरसती, ये कुछ महिलाएं भी इनकी क्या थी? शिष्याएं थी। तो ये प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संत हुए हैं। इतना भी आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक जो संत हुए हैं ये सारे के सारे उच्च वर्ग के थे, ब्राह्मण वर्ण के ही थे। इनके उपदेश भी संस्कृत में थे। केवल रामानंद ने हिंदी का प्रयोग किया, वो भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में। यानी प्रारंभ में जो वैदिक आंदोलन की प्रतिक्रियावादी नीति थी कि वैदिक धर्म में सुधार किया जाए, उसी के कारण चला था भक्ति आंदोलन। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरा देखिए आप। भक्ति आंदोलन तो ये प्रारंभ हुआ है दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से। क्यों हुआ? वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हुआ दक्षिणी भारत में, तो आडंबर भी गया, जैसे कि यज्ञ होना, ठीक है ना, पशु बलि होना यज्ञों में। तो दक्षिणी भारत में
फिर लोग वैदिक धर्म से ऊब गए, दक्षिणी भारत में पॉपुलर होने लगा, प्रसिद्ध होने लगा, प्रचलित होने लगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की भी कौन सी शाखा? महायान शाखा। तब वैदिक धर्म के अनुयायियों को लगा कि अगर अब अपने धर्म में सुधार नहीं किया गया तो फिर एक तरह से समाप्त हो जाएगा वैदिक धर्म। इसलिए वैष्णव संतों ने प्रारंभ किया है। वैष्णव संतों को बोलते थे अलवार। 12 प्रमुख अलवार संत हुए, ठीक है। अलवार का अर्थ होता है जिसको अंतर्ज्ञान हो चुका हो। नामलवार प्रसिद्ध अलवार संत हैं, इनकी 4 कविताएं 4 वेद मानी गई। तिरुमंगई की 6 कविताओं को 6 वेदांगों के समान माना गया है, ठीक है। पेरियारवार भी एक प्रसिद्ध अलवार संत थे, और पेरियारवार की पुत्री हुई है अंडाल, जिसको दक्षिणी भारत की मीरा कहते हैं। इसकी कविता है थिरुपवई, इसको रामायण के समान माना गया, भूमिजा और सीता के रूप में पूजते हैं। अब जो अलवार संतों का साहित्य है उसे बोलते हैं नालियार प्रबंधम। नालियार प्रबंधम का अर्थ है दिव्य प्रबंधम। ये अलवार संतों के साहित्य को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो दक्षिणी भारत में शैव संत थे, जो शिव की उपासना करते थे, उन्हें बोला गया नैनार। कुल 63 नैनार संत में प्रारंभिक। नैनार का अर्थ होता है महान। और नैनार संत जो थे वो अपने आप को शिव का दास मानते थे, ठीक है ना। अब दक्षिणी भारत के जो शासक थे उन पे शैव संतों का प्रभाव होता था, तो वो वैष्णव संतों को प्रताड़ित भी करते थे। जैसे कि रामानुजाचार्य हैं, वो चोल वंश का शासक था कुलोत्तुंग, उसके डर के कारण श्रीरंगम छोड़ के ही चले गए थे। प्रताड़ित किया जाता था अलवार संतों को। अब भक्ति आंदोलन में 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं, अद्वैतवाद और द्वैतवाद। अब अद्वैत का अर्थ होता है एक और द्वैत का अर्थ होता है 2। एक मतलब जीव और ब्रह्म एक हो गए, द्वैत जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं। तो अद्वैतवाद और द्वैतवाद, ठीक है ना। ये 2 प्रकार की हो गई अवधारणाएं, ठीक है ना। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला आ गया शंकराचार्य। अब शंकराचार्य की बात करें, ठीक है, तो शंकराचार्य जो हैं इनका जन्म हुआ है केरल के अंदर कलादी नामक स्थान पे। केरल का कलादी नामक स्थान है, यहां पे इनका क्या हुआ है? जन्म। इनके पिता का नाम शिवगुरु, माता का नाम अरियम्बा, इनके गुरु का नाम गोविंद योगी था। तो इनको भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कहते हैं, क्योंकि पहली बार बताया कि जीव और ब्रह्म से मिल सकता है, ठीक है। पर किस माध्यम से मिलेंगे ये नहीं बताया कभी भी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रभाव माना गया, इसलिए प्रच्छन्न बोध यानी छिपा हुआ बोध भी कहते हैं। प्रस्थानत्रयी पे भाष्य लिखा, ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद, इन्हें बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। तो इस पे भाष्य भी लिखा है। 4 पीठें स्थापित की पूरे भारत का भ्रमण करके, ये वो 4 पीठें थी। हालांकि वर्तमान में जो द्वारका की पीठ है पूरी उड़ीसा में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। हालांकि वर्तमान में द्वारका की पीठ को बोलते हैं शारदा पीठ, लेकिन ये वल्लभ संप्रदाय वाली है। कोवलभ संमत ये स्थापित किया। स्मार्त संप्रदाय है, स्मृतियों पे जो आधारित हो उसे बोलते हैं स्मार्त संप्रदाय। तो स्मार्त संप्रदाय भी स्थापित किया है शंकराचार्य ने, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं रामानुजाचार्य। अब रामानुजाचार्य जो है इनका जन्म हुआ है तमिलनाडु के पेराम्बुदूर नामक स्थान पर। बचपन का नाम लक्ष्मण, गुरु का नाम यादव प्रकाश और यमुनाचार्य। इसके अलावा कांची मुनि, ये भी इनके गुरु रहे। इनके पिता का नाम केशव, माता का नाम कांति। श्रीरंगम में पीठ स्थापित करके वहां पे अध्यापन का कार्य करवाया। श्री या रामावत संप्रदाय स्थापित किया। इनके मत को बोला गया विशिष्ट अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब तो एक हो गया। इन्होंने कहा भक्ति के माध्यम से भी एक हो सकते हैं। तो पहली बार भक्ति को वैधानिक आधार ये शंकराचार्य रामानुजाचार्य ने ही प्रदान किया है। भक्ति को वैधानिक आधार इन्होंने ही प्रदान किया। इन्होंने गुलाब के फूल का उदाहरण लिया। क्या लिया उदाहरण? कि जैसे फूल का अलग महत्व है, खुशबू का अलग और उसके रंग का अलग, लेकिन तीनों जब एक होते हैं तभी वो कंप्लीट गुलाब का फूल बनता है। उसी प्रकार आत्मा, जीव, ब्रह्म अलग अलग होते हुए भी एक है। पूरे साउथ को
74 केंद्रों में विभक्त किया, अपने अपने शिष्य नियुक्त किए। चिदम्बरम और पिल्ले इनके शुद्र शिष्य थे और ये शूद्रों को वर्ष में एक बार मंदिर ले जाकर भगवान की मूर्ति के दर्शन कराते, पर वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। निम्बार्काचार्य कर्नाटक के उडुपी में पैदा हुए। द्वैताद्वैतवाद इनके मत को कहा गया है। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक। इन्होंने कहा जीवन काल में भगवान की भक्ति हो सकती है, प्राप्ति नहीं, यानी द्वैतवाद। लेकिन इस जीवन काल में सच्चे मन से भक्ति की तो मरने के बाद एक हो सकते हैं, यानी अद्वैतवाद। एकमात्र संप्रदाय जिसमें राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता है। और राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ ये सलेमाबाद अजमेर में स्थित है, जिसकी स्थापना परशुराम देवाचार्य ने की। माधवाचार्य इन्हें बोला गया वायु का अवतार, निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार। माधवाचार्य की पुस्तक भी है सर्वय दर्शन संग्रह। इस पुस्तक में इन्होंने सभी संतों के नाम लिखे, लेकिन निम्बार्क का नहीं लिखा। इसीलिए कुछ मानते हैं कि निम्बार्क इनके बाद के हैं, कुछ मानते हैं पहले के हैं। इनका मानना था कि भक्त केवल भगवान की भक्ति कर सकता है, प्राप्ति नहीं। इसलिए इनके मत को द्वैतवाद कहा गया। दर्शन इनका भागवत पुराण पर आधारित था। इन्हें आनंद तीर्थ या पूर्ण प्रज्ञ कहा गया है। रामानंद इलाहाबाद यानी प्रयागराज में पैदा हुए। कान्य कुब्ज गोत्र के ब्राह्मण थे। दक्षिणी भारत गए, राघवानंद को अपना गुरु बनाया। राघवानंद रामावत संप्रदाय के चौथे गुरु थे, लेकिन इन्होंने कृष्ण की बजाय भक्ति की है राम की। रामानंदी संप्रदाय, लेकिन रामानंदी संप्रदाय में राम को भी कृष्ण की भांति रसिक मानकर ही पूजा गया है। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता ये रामानंद को ही मानते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। हिंदी में उपदेश देने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे। 12 शिष्य थे, जिनमें से प्रमुख ये थे। ठीक है, तो ये कुछ आरंभिक संत। इसके अलावा आते हैं वल्लभाचार्य। आइए डिस्कस करते हैं। इनका जन्म हुआ है चंपारण, छत्तीसगढ़ में। हालांकि एक चंपारण बिहार में भी है, ध्यान रखना। परंतु बिहार वाला एक चंपारण बिहार में भी है, लेकिन ये बिहार वाला चंपारण नहीं, छत्तीसगढ़ वाला है। ठीक है। अब वल्लभाचार्य जो है, इनके द्वारा वृंदावन में वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। इसके अलावा वल्लभाचार्य जो है, अब इन्होंने क्या कहा है वो देखिए। वल्लभाचार्य जो है, इनके मत को शुद्ध अद्वैतवाद कहा गया। अद्वैत तो हम समझ गए, एक हो गया, तो इनके मत को बोला गया शुद्ध अद्वैतवाद। इन्होंने एक प्रकार से मीराबाई को अपना उदाहरण बनाया है। इनका जो मत कहलाता है, इनके मत की अगर थीसिस की बात की जाए तो इन्होंने कहा कि जीवन काल में भगवान की प्राप्ति संभव है, लेकिन आपके जिस हृदय ने भगवान की पूजा की है, केवल उस हृदय का ही मिलन होगा भगवान में। यानी एक प्रकार से शारीरिक मिलन पॉसिबल नहीं है, शारीरिक मिलन संभव नहीं है। इन्होंने कहा है कि मीराबाई ने जैसे भक्ति की है श्री कृष्ण की, तो आप हमेशा मीराबाई के लिए ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। क्या लिखा मिलता है मीराबाई के लिए? मीराबाई के लिए आपको हमेशा लिखा मिलेगा कि नृत्य करते हुए कृष्ण की मूर्ति में विलीन हुई। कभी भी ये नहीं मिलेगा कि कृष्ण में विलीन हुई, हमेशा आपको लिखा मिलेगा कि वो नृत्य करते करते कृष्ण की मूर्ति में क्या हो गई, विलीन। इसके अलावा इन्होंने एक चीज मत और दिया है, उसको बोलते हैं पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है एक प्रकार से पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पण। यह पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है। उसमें हमको ये नहीं देखना, पर मन जो है वो सचेत होना चाहिए, ठीक है ना, चेतना युक्त। जैसे मीराबाई को पता था कि उनको भोज ने जो थे विक्रमादित्य जो सांगा के पुत्र थे, जहर का प्याला भिजवाया, फिर भी मीराबाई पी गई, क्योंकि एक प्रकार से उसका पूर्ण समर्पण था, पर था चेतना युक्त। वल्लभाचार्य ने स्थापित की है अष्टछाप काव्य मंडली। इस अष्टछाप काव्य मंडली में कुल 8 कवि थे, जिनमें प्रमुख थे सूरदास।
सूरदास को पुष्टि मार्ग का क्या बोलते हैं? जहाज बोलते हैं। सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य, ये दो वल्लभाचार्य के द्वारा क्या है? लिखित पुस्तकें हैं। ठीक है ना। सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य ये दो वल्लभाचार्य के द्वारा लिखित क्या है? पुस्तकें भी है। ठीक। अच्छा, काव्य मंडली में और कवि थे। कुंभन दास, सूरदास तो थे ही, सूरदास के अलावा थे कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुजा दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी और ये सब चतुर्भुजा दास, ये सारे के सारे अष्टछाप काव्य मंडली के, नंददास, ये सारे के सारे अष्टछाप काव्य मंडली के प्रमुख क्या हुए हैं? कवि हुए हैं। तो ये कुछ प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के संत हुए हैं। ठीक है।